आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेव होंगे अपने अपने घरों में। मैं आप लोगों की सिंधी की टीचर मिस लुबना, क्लास चौथी हूँ, यानी कि चौथी जमात के लिए ये वीडियो है। जिसमें असाइनमेंट ऑफ सिंधी, आपको इसमें सिंधी क्लास 4, इसमें आप लोगों को सिंधी का असाइनमेंट दिया गया है माह नवंबर का। आप लोगों को इससे पहले एक चैप्टर दिया गया था माह नवंबर में, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा अपना। तो अब माह नवंबर का ये दूसरा चैप्टर है, सबक बड़ी में ताकत आहे, यानी कि इत्तेहाद में ताकत है। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका तमाम काम करेंगे, जैसे कि लफ्ज़न मायने, सवालन जवाबन, किताब जो तमाम मश्क। आज हम इस वीडियो में वो सब करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना काम कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है आप लोगों की आसान सिंधी चौथी क्लास लाए। यह आप लोगों की सिंधी की बुक है, ठीक है। इस बुक में आपको चैप्टर मिलेगा बड़ी में ताकत आहे, यानी कि इत्तेहाद में ताकत है, या आप ये भी कह सकते हो कि इत्तेहाद में बरकत है, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इससे पहले का काम, उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले जो आपको वीडियो मिली है आपने वो तमाम काम करा होगा, और वो बच्चे जिनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो वो उसको दोबारा ना कीजिएगा, बल्कि टैली कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा तमाम काम। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने काम नहीं करा वो काइंडली अपना इस वीडियो को देख के काम मुकम्मल कर लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की जानिब। तो हमारा सबक है सबक नाउन, यानी कि सबक नवा, चैप्टर 9। तो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे बड़ी में ताकत आहे, यानी कि इत्तेहाद में ताकत है, कि इत्तेहाद आया क्या है और ताकत यानी कि बरकत क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर जो है एक स्टोरी टाइप है, एक स्टोरी है इसके अंदर, जो कि आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरह से मतलब इत्तेहाद में हमारे लिए बरकत रखी गई है, कि अगर हम यूनिटी के तहत काम करेंगे तो हमारे लिए कितना सक्सेसफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इस रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगी, क्योंकि सिंधी में प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ वर्ड समझ नहीं आते, जैसे भे है, ठे है, इसके साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कुछ बच्चों को नहीं आता। वो तो काइंडली आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से वर्ड पढ़े जाते हैं जी। हिक घोट में हिक पूढ़ो रहंदो हो, जिन्हन जा सथ पुट हया, हो अक्सर वढ़िंदा रहंदा हया। पूढ़ी मड़न वक्त कझ काठायून घरायून, ऐं पुतन की बाप पाण वट सड़ादी काठियन मान हिक हिक काटी, सबनी पुटन की डिनी ताहिए भची डिकारियो, सबनी इन्हन की सुलाई सान भजी झड़ियो। पुए बीवन काठियून घराई, इन्हन की गड़ी पुटन की चियायन तहाणी तुहान मान, हर हिक काठियन जी ये मट भजी डिकारी। इसको एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। हिक घोट में हिक पूढ़ो रहंदो हो, जिन्हन जा सत पुट हया, हो अक्सर वढ़िंदा रहंदा हया। पूढ़ी मड़न वक्त कझ काठायून घरायून, ऐं पुटन की बा पाण वट सड़ाईंदी काठियन मान
हिक हिक काढ़ी सबनी पुटन की डिनी ताह ये भजी डिकारियो। सबनी इन्हन की सोलाई सान भजी जडियो। पुए बेवन काठियून घर आई इन्हन की गडी पुटन की छियायन कहानी तुहान मान हर हिक काटियन जिहियो मट भजी बेकारी। बड़ी में ताकत है, यानी इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में बरकत है, हम ये भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कहानी बताई गई है। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था, उसकी कहानी है। तो आइए वो हम पढ़ते हैं कि उसने किस तरह से अपने बच्चों को इत्तेहाद का दर्स दिया। कह रहे हैं कि एक गांव में एक बूढ़ा, बूढ़ो कहते हैं बूढ़े को, एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसके 7 बेटे थे। पुट कहते हैं बेटों को, ठीक है, और सत कहते हैं 7 को। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसके 7 बेटे थे। वो अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वरहिंदा मतलब लड़ना झगड़ना, ठीक है, झगड़ना भी कह सकते हैं, लड़ना भी हम इसको कह सकते हैं। तो एक गांव में एक बूढ़ा रहता था जिसके 7 बेटे थे जो कि अक्सर लड़ते ही झगड़ते रहते थे। बूढ़े ने, यानी कि उस बूढ़े बुजुर्ग ने मरने से पहले कुछ लकड़ियां जमा की, काठियून कहते हैं लकड़ियों को, कुछ लकड़ियां जमा की और अपने बेटों को अपने पास बुलाया। तो सारे बेटे उसके पास आ गए। फिर उसने जो लकड़ियां जमा की थी वो अपने 7 बेटों को एक एक लकड़ी दे दी। जब उसने अपने 7 बेटों को एक एक लकड़ी दे दी तो अपने वो बेटों से बोलने लगा कि तुम इस लकड़ी को, जो जो तुम्हारे हाथ में लकड़ियां हैं, एक एक लकड़ियां हैं, इस लकड़ी को तोड़ दो। तो वो 7 बेटे जो है अपने वालिद को, यानी कि अपने बूढ़े वालिद को देखने लगे बड़ी हैरत से कि ये तो बहुत आसान काम है। तो उन 7 बेटों ने क्या करा, उस लकड़ी को बड़े आराम से तोड़ दिया, क्योंकि वो एक थी, सिंगल थी। तो जब उनके बेटे ने अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ दिया तो वो अपने वालिद से कहने लगे, यानी कि बूढ़े से कहने लगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि हमने तो लकड़ी को तोड़ दिया। तो वो बूढ़ा कहने लगा कि ये मैंने सिंगल, यानी कि एक एक लकड़ी दी थी जो तुम लोगों ने आसानी से तोड़ दी। तो उसके बेटे कहने लगे हाँ बिल्कुल। अब आइए आगे पढ़ते हैं। पुटन डाड़ी कोशिश किए पर काटियन जी मुठ की बजी ना सिया। टढ़न पूढ़ी पुटन की नसीहत कंदी चियोता जे किढ़न तोहान पहरियन काठियन मांगड़ अलग अलग रहंदा तहर को आसानी सान तुहान की नुकसान पहुँचाई सगी थो। पर जी हिक मट्टी पाण में बड़ी आई एक ही सान रहंदा तको बा तुहान की नुकसान रसाई ना सघन दो। अब इसमें बता रहे हैं कि जब उसने, यानी कि उस बूढ़े ने अपने 7 बेटों को बुलाया और उनको एक एक लकड़ी दी जो सिंगल लकड़ी थी, और उनसे कहा कि इस लकड़ी को तोड़ दो। तो उसके 7 बेटों ने आसानी से वो लकड़ी तोड़ दी। फिर उसने क्या करा, जो लकड़ियाँ टूटी हुई थी उस बूढ़े ने उन सबको जमा करा, एक कपड़े से बांधा और कहा अपने बड़े बेटे को बुला के कि अब सबसे पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि अब ये जो लकड़ियाँ टूटी हुई थी मैंने इसको बांध दिया, अब तुम इसको एक साथ तोड़ के दिखाओ। तो पहले बड़े बेटे ने कोशिश की, वो जाहिर सी बात है पहले अलग अलग लकड़ियाँ थीं तो वो आसानी से टूट गई थी, लेकिन जब वो एक बंच बन गया लकड़ियों का तो वो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं टूटा। पहले बड़ा बेटा आया, इसी तरह से दूसरा तीसरा, उसके 7 बेटों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो लकड़ियों का टूटी हुई लकड़ियों का जो बंच बना हुआ था वो किसी से भी नहीं टूटा। तब उनके वालिद ने, यानी कि उन 7 बेटों के वालिद ने उनको नसीहत करी अपने बेटों को कि देखो, जब मैंने तुम्हें पहले एक एक लकड़ी दी थी तो तुम लोगों ने उसको आसानी से तोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने तुम्हें उसी लकड़ी का एक बंच बना के दिया है, यानी कि इसको बांध के दे दिया, तो तुम लोगों ने एक एक करके कोशिश कर ली तो वो नहीं टूटी। तो इसी तरह से अगर तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे
अलग रहोगे एक दूसरे से, एक दूसरे का कहा नहीं सुनोगे, एक दूसरे की बात नहीं मानोगे, तो बाहर के जो लोग होंगे वो तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं और इस बात का वो लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग आपस में इन लकड़ियों की तरह एक बंध के रहोगे, मिल के रहोगे, तो कोई भी बाहर वाला आके जितनी कोशिश कर ले वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसको कहते हैं इत्तेहाद में ताकत है, यानी कि बड़ी में ताकत है। इसे कहते हैं कि अगर हम सिंगल लकड़ी की तरह रहेंगे तो हर कोई हमें आके नुकसान पहुंचा देगा। जैसे कि उसके सातों बेटों ने अपनी अपनी लकड़ियां आसानी से तोड़ दी, लेकिन उस बूढ़े ने जब उस लकड़ियों का एक बंच बना के दिया तो वो किसी से नहीं टूटी। इसी तरह से उस बूढ़े ने अपने बेटों को मिसाल दी, समझाया, यानी कि नसीहत दी कि अगर तुम लोग इस बंच की तरह बने रहोगे, जुड़े रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और तुम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाओगे। और अगर लड़ते ही झगड़ते रहोगे तो लोग आके फ़ायदा उठा लेंगे और तुम्हें इस बात पे बहुत नुकसान होगा। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ है, प्यारा बारो बड़ी ऐं एक ही सान रहण करी, प्यार ऐं मोहब्बत वड़ी थी, माण्हू हिक ॿिए जी दुख सुख में शरीक थिए थो, अहिड़ी तरह मोहब्बत अमन आई भाई पी की हटण मली थी, ऐं झेड़ा झटा बा ख़त्म थी वेहण था। दोबारा से पढ़ी मैं इस पैराग्राफ को। प्यारा बारो बड़ी ऐं एक ही सान रहण करी, प्यार ऐं मोहब्बत वड़ी थी, माठो हिक ॿिए जी दुख सुख में शरीक थिए थो, अहिड़ी तरह मोहब्बत अमन आई भाई पी की हटी मली थी, ऐं झेड़ा झटा बा ख़त्म थी वेहण था। यानी कि प्यारे बच्चों, आप देखिए कि इत्तेहाद में और एक साथ रहने में हमेशा प्यार बढ़ता है और मोहब्बत बढ़ती है। इस तरह से अगर हम दूर दूर रहेंगे तो हम में कोई प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बहन भाई से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, तो हम में हमेशा प्यार मोहब्बत ही रहेगा और हम एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक हो सकते हैं और इसी तरह से हम एक भाईचारा भी कायम कर सकते हैं और हमारे आपस का जो झगड़ा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और आगे कभी कोई हम में झगड़ा नहीं बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बड़ी में ताकत है, यानी इत्तेहाद में ताकत है, ये चैप्टर समझ आया होगा कि इत्तेहाद क्या होता है। इत्तेहाद मीन्स यूनिटी। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, अपने घर में कहीं भी हम रह रहे हों, हम मिलजुल के रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे एक दूसरों से तो हम कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते और लोग इस बात का फ़ायदा उठा के हमें हमेशा नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, इत्तेहाद के साथ ही हमें चलना चाहिए, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके हमें आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारे बीच इत्तेहाद कायम हो सकता है। अब हम आते हैं इसके मश्क की जानिब। ठीक है, तो सबक नाउन बड़ी में ताकत है, यानी इत्तेहाद में ताकत है। तो इसके लफ्ज़न मायने हैं 10 है। ठीक है, वो मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग ज़रा देख लीजिए और कर लीजिएगा लाजमी। गोठ मतलब गांव, बूढ़ो बूढ़ी यानी बूढ़ा भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, सथ सात, पुट बेटे, वढ़िंदा लड़ते, काठियून लकड़ियाँ, सुराई आसानी, गड़ी मिलाकर, जेकिढ़न अगर, बड़ी इत्तेहाद। दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ, इसको सुन लीजिए। हिक गोठ यानी गांव, बा बूढ़ो यानी बूढ़ी या बूढ़ा, टी सथ यानी सात, चार पुट यानी बेटे, पंज वढ़िंदा यानी लड़ते, छः काठियून यानी लकड़ियाँ, सथ सुराई यानी आसानी, 8 गड़ी यानी मिलाकर, 9 जे किढ़न यानी अगर, डा बड़ी यानी इत्तेहाद।
ये आप लोगों के अल्फाज लफ्ज़न मायने हो गए, जिसको आप लोग सिंधी में लफ्ज़न मायने कहते हो और उर्दू में अल्फाज मायने। तो आपने स्टार्टिंग इस तरह से करनी है। मैं दोबारा बता दूं कि आपने जो है इसका टाइटल पेज बनाना है, बड़ी में ताकत है। उसके बाद आप लोगों ने नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने इसको लिखना है। लफ्ज़न मायने की आप हेडिंग ब्लैक पॉइंटर से डाल सकती हैं, लफ्ज़न जो है वो ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं, लेकिन मायने आपने इसके उर्दू में जो आप मायने लिखोगे वो आप पेंसिल से लिखोगे। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने काम करना है। अगर वन लाइन छोड़ के आप लोग अल्फाज के लफ्ज़न के मायने लिख लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग को एक एक नुक्ता समझ आ जाएगा कि आपने कौन सा नुक्ता कहाँ लगाया हुआ है। इस बात का आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी जा घट्टा पुठाया, यानी कि बूढ़े के कितने बेटे थे? तो जवाब आएगा बूढ़ी जा सथ पुठाया, यानी बूढ़े के 7 बेटे थे। ये वन वर्ड आंसर है कि जो आप लोग एक बार पढ़ोगे वो आपको इजीली याद हो जाएगा। सिंधी में मोस्टली याद हो ही जाता है एक बार पढ़ने से, लेकिन अगर आप इसके मायने के साथ आप इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सुना है तो आपको आंसर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बस आप इसकी उर्दू समझ लो तो आप इसका आंसर ख़ुद भी लिख सकते हो। तो दूसरा है हमारे पास बूढ़ी जा पुट छा कंदा है, यानी कि बूढ़े के बेटे क्या करते थे? बूढ़ी जवाब है बूढ़ी जा पुट आपस में वढ़िंदा रहंदा है, यानी बूढ़े के बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। तीसरा है हन मरन वक्त छा घर आयो, यानी कि उसने मरते वक्त क्या किया था? हन जवाब में आप लोग लिखोगे हन मरन वक्त काठियून घर आयो, यानी कि बूढ़े ने मरते वक्त लकड़ियाँ मंगवाई थी। अब वो क्यों मंगवाई थी वो तो आपको पता है कि उसने अपने बेटों को जो है 7 बेटों को बुला के वो लकड़ियाँ दी थी और कहा था कि इसको सिंगल सिंगल यानी कि अलग अलग तोड़ के दिखाओ। फिर एक बंच बना के दिया था और कहा था कि अब इसको तोड़ के दिखाओ, इसलिए उसने वो लकड़ियाँ मंगवाई थी। 14 सवाल है बड़ी ऐं एक ही साल रहन करी छा थो थिए। बड़ी यानी कि इत्तेहाद और एक ही के साथ रहने से क्या होता है? जवाब है बड़ी ऐं एक ही सान रहन करी प्यार ऐं मोहब्बत बड़ी थी। इत्तेहाद और एक के साथ रहने से प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बूढ़ी जा घट्टा पुठाया, बूढ़ी जा सत पुठाया। सवाल दूसरा है बूढ़ी जा पुट छा कंदा हया, बूढ़ी जा पुट आपस में वरहिंदा रहंदा हया। तीसरा सवाल है हन मड़न वक्त छा घर आयो। जवाब है हन मड़न वक्त काठियून घर आयो। 14 सवाल है बड़ी ऐं एक ही सान रहन करी छा तो थिए। जवाब है बड़ी ऐं एक ही सान रहन करी प्यार ऐं मोहब्बत वड़ी थी। अब है इस चैप्टर के लफ्ज़न मायने। तो हम आते हैं इस लफ्ज़न जुमला, यानी कि जिसको आप उर्दू में कहते हो अल्फाज जुमले। तो पहला है गोट यानी गांव। जुमला आप लोग बनाओगे हिक गोट में हिक बूढ़ो रहंदो हो, यानी एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। दूसरा है पुट यानी बेटे या बेटा। बूढ़ो जो 7 पुट हो, यानी बूढ़े के 7 बेटे थे। अब है मोहब्बत। जुमला है इसका, हम जो जुमला बनाएंगे एक ही सान रहन करी मोहब्बत वड़ी थी, यानी एक के साथ रहने से मोहब्बत बढ़ती है। नंबर 4 है सुख यानी सुख। माठो हिक बिए जी दुख सुख में शरीक थिए थो। हमें दूसरों के सुख दुख में शरीक होना चाहिए। उसके बाद है अमन यानी सुकून। अमन सान रहन करी सुख थींदो हो, यानी अमन से रहने में सुख मिलता है, यानी सुकून से रहने में अमन से रहने में इंसान को सुख मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, यह आप लोगों के लफ्ज़न जुमले हो गए। अब हम आ जाते हैं मुज़क्कर जी मोन्नस सान मिलाइयो। मुज़क्कर को मोन्नस के साथ आपने मिलाना है, जैसे कि नानो का नानी से मिला दोगे, डाडो का डाडी से मिला दोगे, पियो का माओ से मिला दोगे, ढोटो का ढोटी से मिला दोगे और पोतों का
पोती से मिला दोगे। ठीक है, ये मुज़क्कर जी मोन्नस है, इनको एक दूसरे से मिलाना है। मैच द कॉलम है, इसको बहुत देख के आप लोगों ने मैच करना है। इसके बाद है वाहिद की जमा सान मिलाइयो, यानी कि वाहिद को जमा के साथ मिलाना है। ठीक है, तो मुल्कों का मिल जाएगा मुल्का, चादर का मिल जाएगा चादरून, किनारों का मिल जाएगा किनारा से, गुलों का मिल जाएगा गुला से, और नालों का मिल जाएगा नाला से। ठीक है, ये वाहिद की जमा हो गई, इनको सिर्फ आपने मैच करने हैं। अब है हेड डिनर लफ्ज़न की सुट्ठी सिंधी में लिखो, यानी कि सुट्ठी मतलब साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको ये लिखना है, 2 बार लिखना है साफ़ सुथरी राइटिंग में। काठियून झेड़ा डुक सुख मोहब्बत, काठियून झेड़ा डुक सुख मोहब्बत। यह आप लोग की तमाम मशक़ें थी जो कि आपको बताई गई हैं सारी। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। इसमें तमाम काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।